हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। दोस्तों, उर्दू ज़बान में एक मुहावरा है, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। तो ये तो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये मुहावरा बुनियादी तौर पर पीटीआई के लिए बड़ा फिट और सादर साबित होता है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि पीटीआई वाले आखिर किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। जब से जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत कर आए हैं, तब से पीटीआई के जो यहाँ क़यादत है या उनके जो वर्कर्स हैं, उनके तेवर बड़े बदले बदले नज़र आते हैं और उनकी उम्मीदें भी बहुत बढ़ गई हैं। उनकी जो सोशल मीडिया है, वैसे अदरवाइज़ उनको दाद देनी चाहिए कि उनको एक बड़ा एज हासिल है बाकी पार्टियों पर, कि उनकी जो सोशल मीडिया है वो बड़ी तेज़ तरार किस्म की है और इस तरह वो मौक़िफ़ और अपना नैरेटिव बना देते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उस नैरेटिव के साथ बह जाते हैं। हमारे सामने भी बहुत सारी रोज़ाना उनकी पोस्टें आती हैं जिनमें उनकी खुशफहमी कह दें या आप पुरुमीद होना कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद जो हैं जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आने लगे हैं और उनके साथ उम्मीदें बहुत सारी जुड़ गई हैं और इस तरह के बयानात और इस तरह की पोस्ट नज़र आ रही हैं। जैसे कि जो पीटीआई का ओवरसीज़ या इंटरनेशनल चैप्टर है वो बड़ा सरगर्म हो गया है। ये भी खबरें आई कि जुल्फ़ी बुखारी, जो कि इमरान खान के बहुत ही नज़दीकी और करीबी साथी बताए जाते हैं, उनको ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बेगम साहिबा, उनका भी बड़ा एतमाद हासिल है। तो वो खबरों में कुछ इस तरह बताया गया कि वो अमेरिका चले गए हैं और वहाँ वो लॉबिंग कर रहे हैं, ट्रंप की जो बेटी है और उनके जो दामाद हैं उनसे मिल रहे हैं। और जुल्फ़ी बुखारी साहब की जो कोशिश है वो बज़ाहिर खबरों से ये लग रहा है कि वो लॉबिंग कर रहे हैं कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ओहदे का जब हल्फ उठा लेंगे तो उसके बाद फ़ौरन ही उनके जो इक़दामात या उनका जो असर रसूख होगा वो इमरान खान को जेल से बाहर निकालने या उनको किसी तरीके से एक रिहाई दिलवाने में कारआमद साबित होगा। तो आपको याद होगा कि एक बड़े लंबे अरसे से पीटीआई जो अपना नैरेटिव बना रही थी वो ख़ास तौर पर जो ग़ुलामी या आज़ादी के हवाले से था, तो उन्होंने ये पूरा नैरेटिव एंटी अमेरिका बनाया हुआ था कि क्या हम ग़ुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट, नो टू अमेरिका, अड्डे नहीं देंगे। और खान डट गया, खान उनके सामने खड़ा हो गया। ये सारा जो नैरेटिव था उनके ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस मूव है, उनके पीछे अमेरिका और उनकी उस वक्त की हुकूमत है। और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दो बड़ी मेजर, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी कमर जावेद बाजवा साहब की सरबराही में, उन्होंने मिलकर उनके ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस मूव लाई है जो कि अमेरिका के ईमा पर हुई है। आपने डोनाल्ड लू का बड़ा नाम सुना होगा और ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कहानी मीडिया में एक लंबे अरसे तक रही, पाकिस्तान पर छाई रही, हेडलाइंस में, तबसरों में, प्रोग्राम्स में और दीगर जो तज्ज़िये और स्पेकुलेशंस होती हैं। तो आपको याद होगा कि पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने एक बड़ा हवा खड़ा किया हुआ था, वो जो बज़ाहिर एंटी अमेरिकन नैरेटिव पर था और उनकी पार्टी कहती थी कि खान जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है, वो किसी तरह की ग़ुलामी पसंद नहीं करेगा। और जब तालिबान ने ओवर पावर कर दिया था, काबुल पर उनकी हुकूमत आ गई थी, कब्ज़ा किया था, तो सबसे जो बड़ा और पावरफुल बयान था वो इमरान खान का था कि आज जो है ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी गई हैं। तो वो इस फतह को और नेटो और अमेरिका की वहाँ शिकस्त को एक आज़ादी से ताबीर दे रहे थे। फिर हमने देखा कि ऊँट ने अपनी कल जो है वो बदल दी और अमेरिका की जो लॉबिंग फर्म्स हैं उनको हायर किया गया ताकि पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए वहाँ अमेरिका में और मगरिब में एक नरम गोशा पैदा किया जाए। और आपने देखा कि कितने डॉलर्स और पाउंड्स जो है उस लॉबिंग पर खर्च हुए, उनकी खबरें चली कि अमेरिकी जो सेनेटर्स या रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी इस लॉबिंग के नतीजे में बयानात आते रहे। बहुत सारी इस तरह के जो फोरम्स थे वहाँ से इमरान खान की आज़ादी के लिए और इसको ह्यूमन राइट्स के साथ जोड़ा गया, डेमोक्रेसी के साथ जोड़ा गया। बल्कि बहुत सारे कांग्रेसमैन ने यूनानिमसली एक खतूत भी लिखे, ना सिर्फ अपनी गवर्नमेंट और अपने जो हैं हायर अप से उनके, बल्कि पाकिस्तान को भी उन्होंने एड्रेस किया कि पीटीआई के जो बानी हैं, जो मुक़य्यद हैं, उनके केसेस में
फेयर ट्रायल का उनको मौका दिया जाए और डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान की जो जितनी गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट है उसको अपहोल्ड करे। तो इस तरह की एक काया पलट आपको नज़र आई और इस तरह दिखाई दिया कि इमरान खान की वेस्ट में, बरतानिया में, अमेरिका में बहुत बड़ी पजीराई है और उनके ससुराल की, उनकी जो साबका अहलिया हैं जमाइमा खान, उनकी आपने लॉबिंग और उनके भाई की जो है वो ख़बरें भी सुनी होंगी कि किस तरह फिर मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल इसराइली जो रायमा के इदारे हैं या बड़े पावरफुल जो समझे जाते हैं जरीदे, उनमें इस तरह लिखे गए कि इमरान खान की आज़ादी के लिए किस तरह इसराइल को या बाकी ताकतों को अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट, और सारी जो सॉवरेनिटी के नारे हैं वो धरे के धरे रह गए। और अब जब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आ गए हैं तो पीटीआई के और उनकी क़यादत के तेवर बिल्कुल बदले नज़र आते हैं। उन्होंने मुकम्मल तौर पर अमेरिका से उम्मीदें लगा रखी हैं कि खान साहब की रिहाई में और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है माइल करने के लिए और खान की जो किसी तरह जेल से रिहाई है या बैरून मुल्क उनकी रवानगी है उसको मटीरियलाइज़ किया गया है। अब ये बहुत ही सियासत का दोगलापन है जिसको हमारे जब जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें इसको बड़ा लाइटर वे में लिया जा रहा है, लेकिन जो पार्टीज़ होती हैं जिनको मुल्कों की इक़्तिदार में रहना है, रियासतें चलानी हैं, उमूर चलाने हैं, हुकूमती चलाने हैं, उनकी पॉलिसीज़ जो हैं इतनी शार्ट साइटेड नहीं होती। जिस तरह हमने पीटीआई को ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत ही चंद सालों में वो एक एक्सट्रीम पर खड़े हुए थे जहां एंटी अमेरिकनिज़म, एंटी वेस्ट, आपने देखा किस तरह यूरोपीय यूनियन उनसे नाराज़ हो गई थी अपने दौर में और उनका जो रिटोरिक था वो किस तरह हर्ट कर रहा था पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को। ये तो एक ज़बान ज़द आम बात थी, इस पर बहुत लिखा गया है, बातें की गई हैं, लेकिन ये सारा 2 ही सालों में चेंज हो गया। और इमरान खान को फॉलो करने वाले पीटीआई के जो पॉलिटिकल फॉलोअर्स हैं वो इन सारी चीज़ों को अपने खातिर में नहीं लाते। जब पीटीआई एक मौक़िफ़ बदलती है तो एक इंतहा से, एक हाइप से दूसरी इंतहा तक जाने में वो देर नहीं करते। तो इसी तरह 2 सालों में एंटी अमेरिका, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई ग़ुलाम हैं और खान डट गया, खान झुकेगा नहीं, कि सारी चीज़ें अब धरी की धरी रह गईं। और ताज़ा जो सूरत हाल है वो आपको सवाबी वाले जलसे में नज़र आ रही होगी कि एक देवकामत जो झंडा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जो अदरवाइज़ यहाँ एहतजाजों में जलाया जाता है, मजहबी जमातें जलाती हैं, इसराइल का जब एहतजाज होता है तो भी अमेरिका को कंडेम करते हैं और अमेरिकन इस पर माइंड भी नहीं करते, ना अपने मुल्क में ना दुनिया भर में जहाँ उनके झंडे इस तरह एहतजाज में जलाए जाते हैं। तो पहली मरतबा सवाबी में पीटीआई जो एक मुनज़्ज़म पार्टी है और ज़ाहरी तौर पर पाकिस्तान की असम्बली में उनकी एक अक्सरियत है, गो कि वो एक ऑर्गेनाइज पार्टी या ग्रुप में नहीं है, लेकिन अद्दी तौर पर वो अब भी एक हकीकत हैं और उनके हिमायत से, उनकी मदद से जो लोग चुनकर आए हैं वो पाकिस्तान के तमाम ऐवानों में और असम्बलीज़ में मौजूद हैं। ऐसे पावर शो में जो खालिस्तान उनकी पार्टी का है और ऐसे सूबे में जहां उनकी हुकूमत है वहां पर एक झंडा लहराना और फिर 2 दिन में उससे मुकर जाना कि ये झंडा एक कमज़ोर, मायूस और नाकाम हुकूमत की साजिश है, यानी उनका इशारा शहबाज शरीफ और उनकी इलाही हुकूमत की तरफ है कि उनके जो लोग और एजेंट हैं उन्होंने सवाबी में ये झंडा लहराया था। अब ये बड़ी अजीब बात है कि घंटों तक जलसा चलता रहा और वो झंडा भी लहराता रहा, लेकिन वो लहराया शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी के लोगों ने। अभी इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जनवरी में अपना हल्फ उठाने के बाद क्या इमरान खान के लिए या पाकिस्तान की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है उसको कितना इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, कितना असरअंदाज होंगी। पीटीआई के फॉलोअर्स की और पीटीआई की ऑफिशियल आप अगर ट्वीट्स या उनके सोशल मीडिया पर देखें तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। इस तरह भी कहा जा रहा है कि एक तैयारा और जहाज़ आएगा अडियाला जेल के सामने और इमरान खान को लेकर चला जाएगा। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है और उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो कह रहे हैं कि पीटीआई हाइप बना रही है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो जो 2 रियासतों के दरमियान और 2 मुल्कों के दरमियान जिस तरह के ताल्लुकात होते हैं या पाकिस्तान और अमेरिका के जिस तरह के एग्जिस्टिंग ताल्लुकात हैं वैसे ही होंगे और रियासती तौर पर उनको बेहतर बनाने की जो कोशिशें हैं या बायलैटरल ट्रेड है, इकॉनमी है, बहुत सारे जो और इश्यूज़ हैं
ان کو کنسولیڈیٹ کیا جائے گا. یہ تعلقات کوئی پرسن ٹو پرسن یا شخصیت کسی سے انفلوئنس نہیں ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان کی اندرونی پالیٹکس پر اثر انداز ہوں گے. آپ نے رانا ثناءاللہ اور دیگر کو سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اتنا ہی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو وہ یہاں سے آزاد کرا کے لے جائیں اپنے پاس، تو وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو مقید ہیں امریکہ میں کئی سالوں سے، ان کو آزاد کر دیں تو پاکستان کی گورنمنٹ غور کرے گی عمران خان کو رہا کرنے کے لیے. اب یہ ساری باتیں ہیں، ساری گوسپس ہیں خوش فہمی کی، لیکن ہماری پولیٹکس کی آپ ایک ڈیوریبلٹی دیکھیں کہ کس طرح ناپائیدار قسم کی سیاست کے ہم ایک کلچر میں پروان چڑھ رہے ہیں آج کل اور رہ رہے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی جو ایک بڑا نیریٹو بنا کر پاکستان میں ایک رائے عامہ بنائی ہوئی ہے، گو کہ وہ بڑی پاپولر ہے اور بڑی سیل ہو رہی ہے، لیکن وہ رائے عامہ کتنی فریجائل ہے اور کتنی سبسٹنس کے بغیر ہے. یعنی اس میں کوئی کنٹینٹ نہیں ہے. صرف 2 سال پہلے یہ سارا نیریٹو اسی ملک اور اس کی اسٹیبلشمنٹ اور باقی اداروں کے خلاف تھا کہ انہوں نے سازش کر کے پاکستان کی ایک پاپولر الیکٹڈ گورنمنٹ اور ایک پاپولر لیڈر کو ہٹا دیا ہے. اب ایک صدر آنے سے وہ ساری پالیسی اس ریاست اور اس ملک کے خلاف جو ہے وہ بدل گئی ہے، اور یہاں سے اس پارٹی کے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ وہاں لابنگ کرنے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے اثر رسوخ استعمال کر کے عمران خان کو آزاد کیا جائے. اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر پچھلے ادوار میں عمران خان یا پاکستان کے ساتھ جو ایک لیمیٹڈ ریلیشن شپ قائم کیا تھا، اس کے پیچھے کیا لاجک تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں طالبان کا ٹیک اوور ہو گیا تھا اور بہت سارے امریکنز، نیٹو کے جو وہاں کارندے تھے، فوجی تھے یا ان کے جو ہیلپرز تھے، ایون جو افغانی تھے، وہ وہاں پھنسے ہوئے تھے. اور امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان کا اور عمران کا خاص طور پر طالبان پر بڑا انفلوئنس ہے، تو کسی نہ کسی طرح وہ جو سیف ٹرانزیشن ہے اقتدار کی یا ان لوگوں کی واپسی ہے یورپ یا امریکہ کی طرف یا نیٹو کے جو لوگ تھے ان کی سیفلی واپسی ہو جائے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مشہور ہیں، ایک بڑے ویپاری ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ مینز بزنس کے طور پر وہ پہچانے جاتے ہیں کہ وہ جہاں ان کے مفاد ہوتے ہیں وہاں وہ تعلق رکھتے ہیں اور باقی بھول جاتے ہیں. اور یہاں بھی یہ مشہور ہے کہ عمران خان صاحب اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کے تحت تعلقات رکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھول جاتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو تعلقات رکھنا چاہتے تھے وہ ایک پرسپیکٹیو میں تھے، باقی ریاست کے طور پر پاکستان کی طرف ان کا کوئی نرم گوشہ نہیں تھا. انہوں نے انڈیا کو ترجیح دی ہوئی تھی، بلکہ وہ بڑے تھریٹننگ تھے اپنے لب و لہجے میں پاکستان کے جو پالیسیز تھیں بہت ساری ان کے خلاف. تو اب بھی جو ریاستی بنیادوں پر کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اگر پی ٹی آئی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد ایک کایا پلٹ جائے گی، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی آج کے دور میں خوش فہمی ہے، کیونکہ امریکہ جیسی جو بڑی ریاست ہے وہ صرف پرسن اسپیسیفک تعلقات کسی ملک کے ساتھ رکھے گی اور اس کی رہائی یا اس کی پارٹی کی بحالی کے لیے اپنے سارے ریسورسز اور اپنے سارے جو اثر رسوخ کے زاویے ہیں وہ استعمال کرے گی. یہ بہت ہی عجیب لگتا ہے. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. بہت بہت شکریہ.